आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी की जानिब से एक ट्वीट जारी की गई जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम के हवाले से जो कानून साजी होनी थी उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया और ये कहा कि इन दोनों बिल्स की मंजूरी से वो मुत्तफिक नहीं हैं और जब ये बिल्स उनके सामने पेश किए गए तो उन्होंने इनसे इत्तेफाक नहीं किया। मुअय्यना मुद्दत गुजरने के बाद वो बिल किसी एक खुफिया प्रोसेस के ज़रिए उनको मंजूर कर दिया गया और वो सदर मुमलिकत की मर्ज़ी के बगैर गज़ट नोटिफाई भी हो गए और आज वो कानून भी बन गया। मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे मामले की तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए और हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना चाहिए। जब तक हक़ाइक़ मंजर आम पर नहीं आएंगे उस वक्त तक इस कानून को कानून नहीं समझा जाएगा। ये कानून गलत है, इसके अंदर इसके पास करने में जो आईनी तरीक़ाकार है उसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा गया बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। आर्टिकल 75 आईन पाकिस्तान बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल 75 की शिक नंबर 1 जिसको सब आर्टिकल 1 कहते हैं उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत या तो किसी बिल को मंजूर करेंगे और या अगर वो मंजूर नहीं करते, उनको कोई एतराज़ है तो वो उसको वापस भेजेंगे। उसमें किसी तहरीरी तौर पर किसी कमेंट देने के या तहरीरी तौर पर किसी इदारे को, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वज़ारत कानून हो, उनको मुतला करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आइन में ये दर्ज ही नहीं है, ये तकाज़ा ही नहीं है। आइन में सिर्फ एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है कि अगर सदर मुमलिकत चाहें तो मैसेज के ज़रिए वो मुतल्लिका इदारे को, वज़ारत कानून या पार्लिमानी उमूर को वो मुतला करेंगे। मैसेज में ये लाजमी नहीं है कि मैसेज को तहरीरी शक्ल में लिख कर भेजा जाए। मैसेज ज़ुबानी भी हो सकता है। सदर मुमलिकत अपने स्टाफ को कह सकते हैं कि मैं इस बिल पर दस्तखत नहीं करता, इसको वापस भेजा जाए। स्टाफ पर लाजमी है कि वो उसको मुतल्लिका वजारत की तरफ उसको भेजें और कह दें उनको कि सदर मुमलिकत की तरफ से ये पैगाम है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर क्या होगा? फिर वही बिल दोबारा पार्लियामेंट के सामने पेश होगा और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वो मंजूर किया जाएगा और जब मंजूर होगा तो तब वो सदर मुमलिकत के पास वापस आएगा। जब वापस आएगा तो फिर आर्टिकल 75(2) यानी उसकी शिक 2 सब आर्टिकल 2 के तहत सदर मुमलिकत अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एसेंट नहीं देते, उसकी मंजूरी नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। इस वक्त सदर मुमलिकत की ट्वीट और आज का जो तनाज़ा है ये आर्टिकल 75(2) से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक आर्टिकल 75(1) से है। यानी सदर मुमलिकत के पास बिल आया, उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया और इसको मुतल्लिका इदारे को वापस भेज दिया। अब मुतल्लिका इदारे का ये काम था कि वो इसको पार्लियामेंट में दोबारा टेबल करती, वहाँ से उसको दोबारा पास कराया जाता, फिर ऑटोमेटिकली सदर मुमलिकत के पास आता और अगर वो मंजूरी ना देते तो ये पास हो जाता। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर आर्टिकल 75(1) के तहत ही जब सदर ने इससे इत्तेफाक ना करते हुए वापस भेजने का कहा तो साहब लोगों ने अपनी मर्जी से उसको एसेंट दे समझकर आज उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया। अब ये एक अलग बात है कि आज ही ये गजट नोटिफिकेशन क्यों होना था, उसकी कुछ सियासी वजूहात हैं जिन पर आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आजकल जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिन लोगों को कटहरे में खड़ा किया गया है, जिनको गद्दार पाकिस्तान डिक्लेयर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिनको जेलों में डालने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। बहर सूरत आज सदर साहिब का जो ट्वीट है उसकी रोशनी में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने आर्टिकल 75(1) के तहत अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दिए और बिल को मंजूर करने से इनकार कर दिया। आज उनके ट्वीट के अल्फाज भी इस बात की गम्माजी करते हैं, इसका इजहार करते हैं। इसलिए इस पर सवाल उठाना या इस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है और लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है या अपनी हमाकत का और जहालत का इजहार है कि आपको आइन पढ़ना नहीं आता और अगर पढ़ना आता है तो उसको समझना आपके लिए मुश्किल है। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि इस पर बहस करने की बजाय कि ये कानून बन गया है, ये नहीं बना, हमारे पास 2 रास्ते और हैं, बल्कि 3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि सदर मुमलिकत एक ख़त लिखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को
आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रेफरेंस के तौर पर कबूल करते हुए इस पर अपनी कार्रवाई करे और ये फैसला करे कि इस कानून की क्या हैसियत है। दूसरा तरीका ये है कि आर्टिकल 184 के तहत इसको पिटीशन के तौर पर एक अवामी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए। वो कोई भी शख्स कर सकता है, पाकिस्तान का शहरी हो, किसी सियासी पार्टी का ओहदेदार हो, वो इसको चैलेंज कर सकता है। और तीसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो नोटिस लेकर इस कानून को कंसिडर करे और इसके बारे में अपनी हतमी राय दे। मैं एक और बात भी वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये कानून एक फौजदारी कानून है, यानी इसके तहत सजाएं दी जा सकती हैं। ये क्रिमिनल कानून है। पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस में, कानून के फ़लसफ़े में ये एक बुनियादी उसूल है कि क्रिमिनल लॉ का इतलाक़ माजी में नहीं हो सकता। यानी अगर कानून पहले है जिसमें कोई चीज़ जुर्म नहीं है, कोई हरकत जुर्म नहीं है, आज कानून बनता है तो आपको आज के कानून के तहत कल वाले फेल के तहत के इल्ज़ाम में ना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और ना आप पर मुकदमा कायम किया जा सकता है। 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसके तहत साइफर का मुकदमा चलाया जाएगा, और आर्मी एक्ट का इतलाक़ अब आज के बाद, अगर बलफर्ज महाल हम ये समझते हैं, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये कानून है, तो भी इस कानून के तहत मुकदमात वही दर्ज होंगे, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो आज के बाद इस फेल के मुर्तकिब होंगे, जो